अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हदीस नबवी यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मुखातब हूँ आपसे मस्जिद के मामले को लेकर, अज़ान के मामले को लेकर। जब लॉकडाउन शुरू हुआ, अभी 5 जुम्मे गुजर चुके हैं जो लोगों ने मसाजिद के अंदर नमाज अदा नहीं की है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद ये बहस शुरू हो गई कि मसाजिद को पूरी तरह से बंद कर दिया जाना चाहिए। इस पर एक लंबी बहस हुई। कुछ लोग इसके मुखालिफ थे, कुछ लोग इस चीज़ को लेकर, जिस तरह से मुसलमानों को लेकर हमला बोला जा रहा था, जिस तरह से तबलीगी जमात को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा था पूरी कौम को, तो लोगों का ये कहना था कि मसाजिद को बंद ना किया जाए लेकिन नमाज ख़त्म कर दी जाए। 3 से 4 लोग मस्जिद के अंदर, 4 से 5 लोग नमाज अदा करें, जिसमें एक मौज़िन हो, एक इमाम साहब हो, इलाके का जो ज़िम्मेदार है मस्जिद का वो हो, ताकि मसाजिद को आबाद रखा जा सके, उसमें अज़ानें होती रहें और लोग नमाज अपने घरों पर पढ़ें लेकिन मसाजिद में ना जाएं। वहीं दूसरा एक तबका ऐसा था जो इसका पुरज़ोर मुखालिफ था। वो बार बार ये कह रहे थे कि मसाजिद को पूरी तरह से बंद ना किया जाए, क्योंकि इसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो मसाजिदों को खोलना, ख़ास तौर से उन इलाक़ों में जहाँ पर ऐसी मसाजिद हैं जहाँ पर मुसलमान बहुत कम तादाद में हैं, गैर मुस्लिम इलाक़ों में जो मसाजिद हैं उन पर संकट मंडरा जाएगा। और हुआ ऐसा ही। अभी जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ, रमज़ान से पहले कुछ राज्य सरकारों के ज़रिए पुलिस को वर्बली आदेश दिया गया कि अपने इलाके की मसाजिद में आप अज़ान ना होने दें, जिससे कोरोना फैलेगा। और हुआ भी ऐसा कि एसएचओज़ अपने इलाके की मसाजिद में लोकल पुलिस को भेज करके गश्त कराने लगे और मसाजिद के ज़िम्मेदार को यह कहा गया कि आप अज़ान ना दें, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस तरह के हालात हरियाणा में देखने में आए, इस तरह के उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में देखने में आ रहे हैं जहां पर अज़ान नहीं देने दी जा रही है। लोग परेशान हैं। सबसे पहला मामला दिल्ली के प्रेम नगर में सामने आया था, जिसमें 2 कांस्टेबल मस्जिद में पहुंचे और ये कहा गया कि नमाज नहीं दी जाए, अज़ान नहीं दी जाएगी, एलजी साहब का ऑर्डर है। लेकिन कुछ महिलाएं वहां पर सामने आईं जिन्होंने रिकॉर्ड किया इन पुलिसकर्मियों को और बाकायदा उसका वीडियो वायरल किया, जिसके बाद खुद उप मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ा, एलजी को सामने आना पड़ा, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ट्वीट करना पड़ा और उन्हें यह बताना पड़ा कि ऐसा किसी तरह का कोई आदेश नहीं है। अज़ानें मसाजिद में हो सकती हैं, लेकिन साथ में आप शर्त भी देख सकते हैं। एनजीटी की जो गाइडलाइंस हैं, यानी माइक के इस्तेमाल को लेकर जो गाइडलाइंस है कंट्रोल ब्यूरो का, उसको आपको लागू करना पड़ेगा। उसको समझते हुए उसके तहत ही आपको अज़ान लाउड स्पीकर में देनी होगी, यानी उसकी आवाज़ कितनी रखनी है, ये गाइडलाइंस जो है वो एनजीटी के ज़रिए जारी की गई हैं, तो उसी का सम्मान करना है, उसका पालन कर, जाहिर सी बात है पालन करना चाहिए। एनजीटी के जो गाइडलाइंस हैं उसको पालन करते हुए अज़ानें होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से फरीदाबाद का मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के बहुत से इलाकों का मामला सामने आ रहा है, सबसे पहले मैं फरीदाबाद का एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा जो वहाँ के एक इलाके के शख्स ने वायरल करने के लिए ये बनाया है। देखिए इस वीडियो में वो क्या कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं औसाफ मलिक, फरीदाबाद थाना सूरजकुंड से, खोड़ी गांव। हमारे यहाँ जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी कोई लिखित सूचना नहीं दी जा रही है। आज हम पूरे दिन टहले, पूरे प्रशासन से हमने बात की, एसएचओ साहब से हमने फ़ोन पर कांटेक्ट किया, उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद हमने मिलने का टाइम लिया, हम उनसे मुलाकात की, काफ़ी सारे सवाल जवाब हुए, उन्होंने हमें कोई लिखित सूचना देने से मना कर दिया। साफ कह दिया कि हमारे पास कोई लिखित सूचना नहीं है और ये ऊपर से आदेश हैं, डीसी साहब से बात कीजिए। हमने उनसे इसके बारे में ही मालूम किया कि इससे क्या परेशानी है, इससे दिक्कत क्या हो सकती है, ताकि हम लोगों को समझा सकें। उन्होंने भी कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मुझे तो आज ही मालूम हुआ है अजान और नमाज होता क्या है। सुबह से अजान सुन रहा हूँ और भी जगह मैं मीटिंग करके आ रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ। मैंने उनसे हरगिज कोशिश की कि जनाब आप इतना बता दें
ताकि मैं भी उससे बच सकूं और मैं भी हेल्प करूं और लोगों को भी समझाऊं कि इस बीमारी की वजह ये है, इससे हम लोगों को बचना है, अजान नहीं देनी लाउड स्पीकर से। ऐसी वजह क्या है वो मुझे पता लग जाए जिससे मैं भी बचूं, मुझे भी अपनी जान की सुरक्षा है और मैं चाहता हूं मैं भी अपने समाज को बचा सकूं। लेकिन इसके बारे में उन्होंने मुझे कोई तफसील नहीं दी। लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, फरीदाबाद के अंदर ये बिना लिखत सीधे आदेश है, पुलिस आकर सीधे सख्ती कर रही है। कोई भी सहरी का, इफ्तार का कोई टाइम नहीं बताएगा, कोई वक्त नहीं बताएगा, कोई लाउड स्पीकर पे ऐलान भी नहीं करेगा कि हाँ आप रोज़ा इफ्तार लीजिए, सहरी कर लीजिए। तो मेरे भाइयों, आप ही बताओ कैसे करके हम लोग ये रोज़े इफ्तारेंगे और सहरी खोलेंगे? सहरी खाने का हमारे पास टाइम नहीं बता रहे, रोज़े इफ्तारने का टाइम नहीं बता रहे। तो मेरे दोस्तों रिक्वेस्ट है, इस खबर को इतना भेजिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब के पास पहुँचे और उनको भी मालूम हो, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है हमारे मोदी जी, उनके पास भी ये पहुँचे और इस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, या तो हमें कोई लिखित सूचना दी जाए कि इससे क्या परेशानी है, हमें बताया तो जाए। हमें बता भी नहीं रहे हैं, या फिर इसको तुरंत बहाल किया जाए ताकि हम लोगों का रमज़ानों को खुशहाली से ये लोग हम अपने घरों में इबादत कर सकें, ताकि मस्जिद से आवाज़ आ सके कि हाँ रोज़े का इफ्तार का टाइम हो चुका है, सहरी का टाइम हो चुका है। इबादत करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे इंशाल्लाह। एक उत्तर प्रदेश का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक बैठ कर के ये बोल रहे हैं कि किस तरह से बाज़ार पूरी तरह से खुले हुए हैं, वहाँ पर किसी तरह से जो लॉकडाउन है उसकी धज्जियाँ नहीं उड़ रही, लेकिन अगर अजान दी जाती है तो धज्जियाँ उड़ रही हैं। देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम लोग यूपी के महन गांव से बोल रहे हैं, जो कि कल हमारे यहाँ पहला रोज़ा था और पुलिस ने आकर सुबह भोर में अजान बंद करा दिया गया। और पुलिस ये भी नहीं बता रही है कि क्या रीज़न है अजान बंद कराने। क्या अजान से कोरोना हो रहा है? इससे पहले भी तो अजान होता था। रमजान में क्यों हुआ? हम लोग के गांव में बाजार हो रहा है, वहाँ पे 600-700 पब्लिक एक जगह हो रहे हैं, उनको भी बंद कराइए आप लोग। खाली यहीं पे प्रशासन आएगी अजान में? नहीं, ये बात नहीं है। ये कि जैसे कि मान लीजिए अब अजान भी दे रहा है तो सिर्फ एक शख्स देता है और मार्केट में बहुत सारे लोग रहते हैं, 1 मिनट का, तो वहाँ पे नहीं कोरोना हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अजान एक आदमी दे रहा है तो उसमें कोरोना हो रहा है। ये कौन सी बात हुई? आप लोग ये वीडियो को शेयर कीजिए, भले लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए। और उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर से भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मसाजिद के अंदर अजान नहीं देने दी जा रही है। उत्तराखंड के डीजीपी ने बाकायदा बाइट दी है, मीडिया को कहा है कि पूरे उत्तराखंड में अजान नहीं दी जाएगी। ये इस तरह का आदेश दिया गया है और उसमें हवाला दिया जा रहा है लॉकडाउन का, उसमें हवाला दिया जा रहा है कोरोना बीमारी का। तो आखिर अजान से किस तरह से कोरोना बीमारी फैलती है ये समझ में नहीं आ पा रहा है। और जो एक सोची समझी साजिश आरएसएस की, बीजेपी की, मसाजिद को लेकर, जिस तरह से कई सालों से मसाजिद को बंद करने की बात, अजान को बंद करने की बात, लाउड स्पीकर पर अजान ना होने की बात, समय समय पर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन ये लॉकडाउन ऐसा लगता है कि बहाना मिल गया है इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो एक साजिश है आरएसएस की कि मुसलमानों को किसी न किसी बहाने से परेशान किया जाए। ख़ास तौर से मसाजिद के ऊपर जिस तरह से हमला बोला जाता है, जो मुस्लिम इलाकों में मसाजिद हैं उसमें किस तरह से तोड़ फोड़ करने की कोशिश की जाती है, जब कहीं फसाद होता है तो किस तरह से मसाजिद को हमला किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी साजिश सामने आ रही है और इस साजिश को इम्प्लीमेंट करने में कुछ आरएसएस की जहनियत के वो पुलिसकर्मी, ख़ास तौर से निचले स्तर के वो पुलिसकर्मी जो सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, जिनकी भर्तियां उन्हीं की मनहून मिन्नत हैं, जिनकी भर्तियां आरएसएस के लोगों के ज़रिए, बीजेपी के लोगों के ज़रिए कराई जाती हैं, वो आरएसएस का कैडर होते हैं और उनको कहा जाता है कि आपकी तैयारी की जा रही है, आपको फलां जगह पर जॉब दिलानी है, आपको इस्तेमाल करने के लिए पुलिस में भर्ती करना है, प्रशासन में आपको डालना है, ताकि जब हमारा कोई ऐसा मौका आए तो आपका इस्तेमाल किया जा सके। शायद इसी तरह की चीज़ आपने प्रेम नगर दिल्ली में देखी होगी। 2 कांस्टेबल किस तरह से वहाँ पर पहुँचते हैं और जब हवाला उनसे दिया जाता है एलजी का, तो उनसे जब सवाल किया जाता है कि आप ऑर्डर दिखाइए तो कहा जाता है थाने आइए। तो ये वही लोग हैं जो आरएसएस के कैडर हैं और बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी लिखित आरोप ऑर्डर के पहुंच जाते हैं और डंडे के बल पर, वर्दी के बल पर, वर्दी के डर से इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। देखिए इस वीडियो में। बात सुनना है तो जाना है, अगर आपने गलती करी ना
बिल्कुल बंद होने लगा। सबसे पहली बात अजान बिल्कुल बंद है, अजान नहीं होगी बिल्कुल भी। एलजी साहब का ऑर्डर है। नहीं, अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिज जी रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया एलजी साहब ने। अगर अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोलेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है। और मस्जिद में ये ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे अजान होगी उठा के ले जाऊंगा भाई। एसएसपी साहब के और एलजी साहब के बिल्कुल। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें। एलजी साहब के ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान के अजान भी नहीं होगी। थाने में जाकर देख लीजिए, ठीक है? आप एलजी साहब वो एलजी के ऑर्डर दिखाओ लाके। ऑर्डर देख आओ, ठीक है? रोजे रमजान आ रहे होंगे, ये बताओ अजान नहीं होगी मस्जिद के अंदर तो नमाज कैसे पढ़ेंगे हम घरों में अपने? मेरी बात सुनो, ठीक है ना? वो ठीक है, नहीं ये बताइए अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बढ़ रहा है क्या? उनसे पूछता हूं। नहीं तो अजान से एक हाफिज जी, एक ही तो हाफिज जी है इसमें एक ही तो है ना। तो सुन लो, सुन ली हमने, हम भी वो देख रहे हैं, रोज समाचार देख रहे क्या हैं, देख रहे हो? समाचार रोज देख रहे हैं हम भी। 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, LG साहब लेकिन ने 5 कहा से है कि यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान नहीं करेगा कोई भी। अजान के लिए तो मना ही नहीं है कहीं पे भी। एलजी साहब के ऑर्डर। एलजी के ऑर्डर दिखा दो, मस्जिद में अजान नहीं होगी। थाने में जाओ देख आओ, ठीक है? एलजी के ऑर्डर दिखाओ आप। अजान नहीं होगी भाई। वाह भाई वाह, ये तो इन्होंने पुलिस वालों ने अच्छा आतंक मचा रखा है। एलजी का और उसका बहाना ले लेके बताओ कहीं मस्जिद में नमाज अजान को मनाया है क्या? आज तो इससे पहले कभी बोला आपको? तो अजान से तो कोई दिक्कत नहीं अरे अजान होगी। आज से पहले किसी बोला है कभी आपको? नहीं, अजान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी बात सुनो, हमारे हो जाएंगे कल से रोजे शुरू। मेरी बात सुनो। अजान नहीं होगी तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे? हमें वक्त का कैसे पता चलेगा? वो एलजी साहब से पूछो, ठीक है? एलजी साहब के तो आप मेरी बात सुनो, वकालत की बात नहीं है। हमें बोल हाँ तो प्रॉब्लम हमें है ना, सामने है ना घर, सामने घर है ना सर, हमें प्रॉब्लम होगी। सबको है प्रॉब्लम, सबको है, जितने यहाँ पे रोजेदार है सबको प्रॉब्लम होगी। थाने में जाओ, ऑर्डर देख आओ। मेरे साथ बहस करने की कोई नहीं, मेरी बात सुनो, देखो ठीक है ना? आप जैसे बोल रहे हो ना, बात कर रहा हूँ, मैं भी आपसे आराम से बोल रही हूँ। आप क्या हो गया मोबाइल में? क्या हो गया? हाँ, मोबाइल नीचे कर लो, मत लगा। हाँ कोई नहीं। पुलिस की तरफ से नहीं, कोई नहीं, ऑर्डर वो नहीं है, ठीक है, एलजी आप- साहब की तरफ से ऑर्डर है, ठीक है? ऑर्डर देखने जाओ, मैं इसको समझाने आया था। ये अजान के लिए कब से मना कर दिया? तो इन सब चीज़ों की साजिश को लेकर पहले ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था और कुछ बाशऊर लोग कौम को ये कह रहे थे कि मसाजिद को पूरी तरह से बंद ना किया जाए। 3-4 लोग मस्जिद के अंदर नमाज ज़रूर पढ़ें, अजान ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी बेवकूफ़ियाँ हुई मुसलमानों से कि वो नमाज़ पढ़ते रहे और उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँची। पुलिस ने मस्जिद को सील कर दिया, मस्जिद को लॉक कर दिया, मस्जिद में ताला लगा दिया गया थाने का और ये कहा गया कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब मस्जिद खुलेगी, या सील जब खुलेगी जब लॉकडाउन खुलेगा, और उसके लिए आपको ऑर्डर कराना पड़ेगा क्योंकि आप लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर नहीं आए, लॉकडाउन का उल्लंघन किया। आपसे कहा गया था कि 4 आदमी से ज़्यादा नमाज ना पढ़ें, लेकिन आप जुम्मे की नमाज भी पढ़ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आए और अब भी हर जुम्मे को ऐसे मनाजिर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। देश के किसी न किसी मस्जिद में इस तरह के मंजर देखने को मिलते हैं और उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पिटाई की जाती है, सबको गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी ही बेवकूफ़ियाँ हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं। इसलिए अगर अब भी नहीं सुधरे तो बहुत देर हो जाएगी और जो मसाजिद में अजान का जो मामला है ये काफ़ी तूल पकड़ सकता है और जो एक डर जाहिर किया जा रहा है बहुत सारे लोगों के ज़रिए कि लॉकडाउन के बाद बड़ी तादाद ऐसी होगी मसाजिद की जिनको खोल पाना मुश्किल होगा और बहुत ही परेशानियों का सामना ख़ास तौर से उन इलाक़ों में जहाँ पर मुसलमान बहुत कम तादाद में हैं और वहाँ पर मसाजिद हैं, सैकड़ों बरस से वहाँ पर मसाजिद आबाद हैं, उन मसाजिद को खोलना, उन मसाजिद में नमाज़ पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।